नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। हरिद्वार में स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय में 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव के समापन समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस शास्त्रोत्सव में देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों विद्वानों और श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से शास्त्रों का श्रवण किया और एक साथ गंगा आरती में भाग लेकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। इसलिए हम यहाँ पर हैं, इसलिए हमारे अतिथिगण हमारे मध्य में हैं। तो समय क्योंकि अभी कम है, इसीलिए बस आप आनंदित रहें, मस्त रहें। इस शास्त्र को आप कभी भूलना नहीं, क्योंकि देखो चाहे IIM IIT में पढ़े हुए व्यक्ति क्यों न हो, जब जीवन में विषमता आती है, जीवन में संघर्ष और प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है, तो उसकी रक्षा भी संस्कृत और संस्कृति ही करती है। आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए भी संस्कृत है, जीवन की रक्षा के लिए और जीवन की उन्नति के लिए भी संस्कृत है। इसलिए आप सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप सबको नमन और धन्यवाद। वंदे धन्यवादः आचार्यवृन्दः। भवतां भाषणेन अस्माभिः प्रेरणा प्राप्ता। वयं अस्माकं तो हरिद्वार में शास्त्रोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। उनके साथ बाबा रामदेव भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग के कुलपति भी मंच पर मौजूद हैं, श्रीनिवास वरखेड़ी। इसके साथ ही यहाँ पर इस कार्यक्रम में शास्त्रों के विभिन्न ज्ञाताओं का यहाँ पर एक संगम हुआ है और इस संगम में विभिन्न शास्त्रों के विद्वान जुड़े हैं और इस कार्यक्रम से मुख्य तौर पर एक जो अमृत निकल रहा है वो लोगों के लिए, देश के लिए बेहतर साबित होगा, ऐसी यहाँ पर बात की जा रही है। तो शास्त्रोत्सव का आज समापन समारोह कार्यक्रम है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समापन समारोह में शामिल हुए। विजिलेंस कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत दर्ज याचिका में राहत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विजिलेंस में शिकायत के दौरान शपथ पत्र नहीं दिया था, जिसके चलते याचिका खारिज कर दी गई। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि गणेश जोशी पर केवल एक ही आरोप नहीं लगा है। गणेश जोशी और उनके विभाग पर हाईकोर्ट ने कहा है कि हॉर्टिकल्चर के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है। इस घोटाले का एक भाग हमारे विधानसभा रानीखेत में भी हुआ, जिसमें सीबीआई जांच बैठ रही है। वहीं सैन्य धाम को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं। मुझे लगता है आपको गणेश जोशी जी की ज्यादा चिंता है। गणेश जोशी जी पे एक ही आरोप नहीं लगा है। गणेश जोशी जी पे, उनके विभाग पे हाईकोर्ट ने कहा है कि हॉर्टिकल्चर के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और वो छोटा प्रकरण नहीं, उसमें एक पार्ट मेरे विधानसभा जो रहा है रानीखेत, उसका भी एक पार्ट है जिसमें जांच बैठ रही है। दूसरा, सैन्य धाम को लेकर भी कई चीजें सामने आई हैं। तो एक चीज में क्लीन चिट मिलने में बीजेपी उनको पूरी तरह से क्लीन कर दे रही है, गजब है। और वैसे भी हमको पता है बीजेपी पर वॉशिंग मशीन है। जब बलात्कारियों को, हत्या करने वालों को क्लीन चिट दे रही है तो फिर ये तो छोटे मोटे मामले। पौड़ी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर LUCC को लेकर बयान पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने गणेश गोदियाल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल LUCC के मामले में जनता के बीच झूठ फैलाकर सस्ती राजनीति कर रहे हैं। किसी पर व्यक्तिगत और अनर्गल टिप्पणी का अधिकार उन्हें नहीं है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय स्तर पर अवैध घोषित किया गया है, जबकि राज्य की कोऑपरेटिव विभाग ने, सहकारिता मंत्रालय, हमारे राज्य के सहकारिता मंत्रालय ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। मैं कह रहा हूं कि इसमें धन सिंह रावत जी के संबंधों की जांच होनी चाहिए उस व्यक्ति से। भाई सहकारिता में
सहकारिता विभाग चौपट कर दिया, चौपट। ये मेडिकल विभाग चौपट कर दिया, स्वास्थ्य विभाग। मैंने किसी व्यक्ति ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सूचना अधिकार के तहत रिपोर्ट मांगी, प्रधानाचार्य साहब रिजाइन करके चले गए। क्या है भाई? प्रधानाचार्य जी ने बोला मैं प्रधानाचार्य नहीं रहता, और उस सूचना में इतनी गंभीर बातें हैं। अगले 15 दिन के अंदर हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। हम अभी उसकी और तह तक जाने की कोशिश में हैं। तो धन सिंह रावत जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस सहकारिता के अंतर्गत ये उत्तराखंड में इतना बड़ा लोगों के साथ घोटाला कैसे हुआ? मैंने एक दिन कहा था कि 4 फुट के आदमी का कितना फुट का पेट हो गया भाई, एक दिन कहा था। आज इस मंडल मुख्यालय से दोबारा पूछना चाहता हूं, धन सिंह रावत जी, सहकारिता विभाग का पैसा आपने शेयर मार्केट में लगाया और ऐसी कंपनी पर लगाया जिस कंपनी की कोई साख नहीं थी। वो पूरा का पूरा पैसा डूब गया। वो उस पैसे में निश्चित रूप में ये संदेह उत्पन्न होता है कि मंत्री का हाथ है। एलएचसीसी में पे आजकल जो हल्ला हो रहा है, मैंने उस बारे में बात करी। और एलएचसीसी का जो कांग्रेस सरकार के पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोयल जी, उन्होंने माननीय डॉक्टर धन सिंह जी रावत जी पे एक आपत्तिजनक बयान दिया। मैंने इस बारे में बात करी। मैं बता दूं कि जो एलएचसीसी लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रेपट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, तो जहाँ कोऑपरेटिव लगता है वो हर चीज़ उत्तराखंड सहकारिता विभाग के अंडर में नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कि उनका कहना है कि ये सरकार ने ये गड़बड़ किया है, जबकि ये सस्ती लोकप्रिय मैं बता दूं ये पूरा मामला सस्ती लोकप्रियता का है, और जबकि ये चीज़ सहकारिता विभाग के मामले में कुछ नहीं आता है। तो सर ये जो मामला आ रहा है, तो हम अक्टूबर से ही परेशान हैं। जो मेरी आरडी थी यहाँ से, तो 2 आरडी थी मेरी, एक मेरी जुलाई में पूरी हो गई थी। तो जुलाई, ये मामला अक्टूबर का है, पर मेरी आरडी जुलाई में पूरी हो गई थी। जुलाई की आरडी भी मेरे को नहीं मिली। तो साहब हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो इसके वो है उनका भी कोई घोलमोल है इस पर, क्योंकि अगर जुलाई में आरडी पूरी हुई तो उन्होंने जुलाई में दी क्यों नहीं? अक्टूबर पे क्यों घसीट रहे हैं हमें कि अक्टूबर में मिलेगी? ये तो अक्टूबर में हुआ, जो ये घोटाला हुआ ये अक्टूबर में हुआ। तो हम जितनी भी यहाँ पे लेडीजें आ रखे हैं, हमारी आरडी जुलाई तक की पूरी हो गई थी। अरे कहीं ना कहीं हमारे पास कोई पासबुक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कह रहे कि अब मिलेगी तब मिलेगी, अब मिलेगी तब मिलेगी। इस वजह से हम परेशान हैं और यहाँ तक आए। और हमें ये चाहिए कि हमको हमारा खून पसीने का पैसा है। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, और आर्मी वालों को आपको पता ही होगा कि कैसे कैसे करके बर्फ़ में रहते हैं, धूप में रहते हैं, बारिश में रहते हैं। एक एक रुपये भी हमारे लिए बहुत कीमती है, और हम अपना पैसा लेके रहेंगे। सर, जो ये है एलयूसीसी कंपनी है, तो इन्होंने कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत बताया था, और इसमें हम सारी ज़्यादातर महिलाएं हैं, और ज़्यादातर महिलाएं हैं। हम लोग कम पढ़े लिखे थे। इन्होंने हमको प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की, इनकी सबकी फ़ोटो दिखा के बोला कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, इसलिए हमने इसमें काम किया। लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम हुआ तो इन्होंने कहा कि कंपनी बंद हो गई। मतलब ये है कि हम लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा फंसा पड़ा है, और लोग हम पे दबाव बना रहे हैं कि पैसे दो पैसे दो। हमने तो ब्रांच में जमा कर रखा है जो पेमेंट थी, लेकिन अब ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि बंद हो गया, सोसाइटी बंद हो गई। उधर त्यूनी में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में वृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने 173 समस्याएं और मांग दर्ज की। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। साथ ही अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। वहीं शिविर में 596 से ज्यादा लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी की गई। देखिए, ऑनरेबल सीएम के संकल्प से और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ के अनुसार ज़िला प्रशासन प्रतिबद्ध है कि जितनी भी हमारी स्कीम्स, प्लान्स, प्रोग्राम्स चल रहे हैं और हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट्स फ्लो कर रही हैं ज़िले में, चाहे वो सोशल इन्वेस्टमेंट्स हैं या कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनका जो रिटर्न्स हैं, जो उनका लाभ है, वो अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक पहुंच पा रहा है या नहीं। इस तरह के दूर दराज क्षेत्रों में ये अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि हमारे सभी अधिकारी, हमारे मिडिल रैंक कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर समय समय पर निरीक्षण करें, संवाद करें और जो पब्लिक कनेक्ट है उसको स्ट्रेंथन करें। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में आरटीओ प्रशासन और चारधाम यात्रा परिवहन नोडल अधिकारी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में
वाहन संचालकों की बैठक हुई। इसी को लेकर सुनील शर्मा ने कहा कि सभी बस, टेम्पो, ट्रेवलर, मैक्स, टैक्सी और टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटरों को बैठक में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि आने वाली चारधाम यात्रा में यात्रियों को अच्छी और सुरक्षित उचित दरों पर वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार हो। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी टूर एंड ट्रेवल संचालक अपने यात्रियों का पंजीकरण कराएं ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जाए। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियां उपलब्ध हो। दूसरा, उनके यात्रियों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो भी यात्री ये लोग टूर एंड ट्रेवल्स वाले लेकर आते हैं उनको पहले पूर्व में पंजीकृत करा के लेकर आएं ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्टरों द्वारा ये हमसे लोगों से डिमांड करी गई है कि जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उनके द्वारा लोकल पर ही सवारियां उठाई जाती हैं, जिससे उनको बिजनेस का नुकसान होता है। उसके लिए उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि 15 दिन का ही ग्रीन कार्ड इनको दिया जाए बाहर की गाड़ियों को, और 15 दिन बाद वो बाहर से फिर सवारी लेके आती है तो उनको फिर ग्रीन कार्ड कर दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लक्सर से है, जहां भारत सरकार के कौशल विकास उपक्रम के तहत लाइफ गार्ड सेवियर फोर्स कार्यक्रम में प्रशिक्षित किए गए युवाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय मिनिस्ट्री के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशिक्षित युवाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए हैं। इनमें से कुछ बच्चों को पहले ही संस्था की ओर से सर्टिफिकेट प्रदान किए जा चुके हैं। वहीं संस्था के आयोजक सत्या चौधरी ने बताया कि संस्था की ओर से युवाओं को लाइफ गार्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये युवा आपदा की स्थिति में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्यों में सहयोग करेंगे। जब भी आपत्ति आता है, कोई भी स्टेट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोई रीजन में आपत्ति आता है, बाहर से इंडिया टीम आना पड़ता है। इनिशियली क्या है, इनका जो अभी ट्रेन हुआ रहा है उसको यूज कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा लाइफ से बचा हो पाएगा। एडवांस स्किल्स के लिए तो इंडिया टीम आना पड़ेगा, पर इनिशियल काम ये लोग कर पाएंगे। ये मुख्य उद्देश्य मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य था। नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा ये, और ये डेटा एडमिनिस्ट्रेशन डीएम को दे देंगे हम लोग। जब भी जरूरत पड़ेगा वो कॉल करेंगे। लोग कहना चाहते हैं मंत्रालय की तरफ से जो हमारे छात्रों ने प्रशिक्षण जो लिया है, इस प्रशिक्षण को और उन्नत बनाने के लिए इनको अपने समर्पण भाव से और क्षेत्र में जाके सीखना है। अभी तो इनका मतलब स्टार्टिंग है जहाँ से इन्हें सीखा है, अभी इनको और अपने आप से अंदर सीखने की भावना रख के और ज़्यादा सीख के अपने देश को बल्कि विश्व में अपनी ख्याति को प्राप्त करना है और हमारे जनहानि को बचाना है। जनहानि किसी भी प्रदेश में हो सकती है, किसी भी देश में हो सकती है, तो उसके लिए इनको अपने आप पुनः आगे आना पड़ेगा। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की जेल से रिहाई के दौरान समर्थकों के हूटर बजाने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर जांच में ये मामला सही पाया गया तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का इस तरीके का व्यवहार कानून व्यवस्था का उल्लंघन माना जाता है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता से यहां पर जांच की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। चैंपियन जी हैं कुंवर प्रणव सिंह, उनकी माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में उनकी जो रिहाई जिला अस्पताल से हुई है। इसमें जो वीडियो आप जिसका बात कर रहे हैं वो संज्ञान में आया है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीओसीटी को जांच की गई है। यदि इस पर कहीं हूटर आदि का कोई प्रकाश पाता तो उसके बाद जाँच उपरांत जो है जो भी जाँच होगा उस पर ऐसा सर अक्सर निरंतर ट्रैफिक पुलिस, थाना पुलिस हमेशा इस पर कार्रवाई करती है। अगर ऐसे हूटर मिलते हैं उनको उतरवाया भी जाता है, उनके चालान भी किए जाते हैं और इसमें आगे ही भविष्य में उनके चालान। रुड़की के पीर बाबा कॉलोनी में बीच रास्ते में किया गया अतिक्रमण आखिरकार कोर्ट के आदेश पर हटवा दिया गया है। रुड़की तहसील के आमीन रामपाल पासवान ने यह कार्रवाई की। बता दें कि बीच रास्ते में किए गए अतिक्रमण को लेकर 22 साल पहले रेखा यादव ने कोर्ट में शिकायत दायर की थी, जिसके बाद अब जाकर कोर्ट ने तहसील प्रशासन को अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। 2003 का है मूल बात है ना। 2003 तो हमारे न्यायालय के आदेश से हो रहा है जो भी हो रहा है। 2003 के मुकदमा है, अब जाके हुआ है आदेश ना। हमें अवैध निर्माण का था वो, इसलिए तो मैं तो हमारे रुड़की में सिविल जज जेडी साहब हैं, उनका आदेश है उसमें। रुड़की के गंग नहर किनारे मार्ग पर नहर किनारे रेलिंग न लगाए जाने और कूड़े का ढेर जमा होने के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वार्ड नंबर 15 पार्षद प्रतिनिधि हरीश शर्मा और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गंग नहर किनारे कूड़ा घर बनाया हुआ है।
यह कूड़ा नहर में डाल दिया जाता है, जिससे गंदगी और बीमारी फैलने की आशंका है। उन्होंने कहा कि गंग नहर किनारे रेलिंग न होने की वजह से हादसों का भी डर रहता है। इस मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल, पीडब्ल्यूडी विभाग, नगर निगम और नगर विधायक को भी अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ नहर के किनारे हम खड़े हैं। गंग नहर का ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, शिवाजी चौक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुद्दा ये है कि यहाँ पे नहर के किनारे कोई भी रैलिंग नहीं लगी है, कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ किसी टाइम भी, रात को, दिन में एक बड़ी दुर्घटना किसी टाइम भी हो सकती है। अभी पीछे हमारे आदरणीय कपूर अंकल जी रहते हैं, उनके कोई जानकार थे, स्कूटर से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उनका स्कूटर डिसबैलेंस हुआ और जाल में आके यहाँ पे अटक गया। वो बेचारे इतने ज़्यादा घबरा गए कि वो बल्कि हमें बोलने लगे कि आज तो हमारी मौत ही हो जाती, आज हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते, एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता। देखिए, यहाँ पे इतनी बिल्कुल भी मतलब रैलिंग के नाम पे यहाँ पे सिर्फ डंडे गड़े हुए हैं। यहाँ से जो है ये गणेश पुल से जो है हमारे जो है कॉलोनी को रोड जाता है, और ये अभी से नहीं, मैं 15 साल से जो है इसका प्रयास कर रहा हूँ कि ये गंगा जो है हमारी बहरी है। वैसे तो बोलते हैं कि गंगा को शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो, लेकिन गंगा के किनारे ये कूड़ा घर, जिसमें जो है पता नहीं कितने गंदगी भर के जो है यहाँ पे जो डालते हैं, और वो जो डोजर आता है वो उठाने के बाद में सीधा गंगा जी में डाल देता है और लेके नहीं जाता है। यहाँ पे अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे जो है गंगा जी को आधा ढक दिया गया है, कूड़ादान बना दिया गया है। लक्सर में अवैध बिजली कनेक्शन काटने गई बिजली घर की टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट कर दी, साथ ही कर्मचारियों की रसीद बुक को भी फाड़ दिया। मारपीट में बिजली विभाग के कई कर्मचारी घायल हुए हैं। इस संबंध में एसडीओ अमीचंद ने बताया कि टीम की ओर से बकायदारों और अवैध रूप से बिजली चोरी करने वाले कनेक्शन काटे जा रहे थे। लिहाजा इसी के तहत जब टीम मुबारकपुर गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने मारपीट करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। मामला है, वहाँ पे कैंप लगाया गया था राजस्व वसूली के लिए। जिसका कनेक्शन काटा गया उस पर लगभग 3.25 लाख रुपए का बिल है। उसी के घर पे 2 कनेक्शन अलग अलग बेटों के, एक पे 2.5 लाख के लगभग है, एक पे 3.25 लाख का है। रहते दोनों अलग अलग है। उनके कनेक्शन काटे गए। उन्होंने जो है औरों को अपने साथियों पर ला के जो है आके हमला कर दिया जेई के ऊपर, और लात गुस्सों थप्पड़ से जो है मार पिटाई शुरू कर दी, जिसमें राज्य से रसीद भी जो है उन्होंने फाड़ के फेंक देने की कोशिश करी। वो टुकड़े ला के हमने जो है थाने में जो है जमा किए हैं, और कैश भी छीनने की कोशिश की गई। कैश छीनते समय जो है दूसरे आदमी का एक का मोबाइल भी पूरा तोड़ दिया है, और कैश का जो है उसका ढक्कन जो टाइप का होता है जो। होली की रात दिल्ली का एक पर्यटक अपनी कार समेत संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। मामला लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र का है, जहां पर्यटक होली मनाने के लिए पहुंचा था। पर्यटक लापता हुआ तो दोस्तों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। 5 दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद ड्रोन की मदद से पता चला कि पर्यटक के साथ सड़क हादसा हुआ है। पर्यटक की कार खाई में गिरी हुई है। किसी तरह एसडीआरएफ की मदद से पुलिस खाई में उतरी और कार के अंदर से पर्यटक के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल की टीम घटना के बारे में जांच कर रही है। उधर दिनेशपुर के रामबाग गांव स्थित टाइल फैक्ट्री में पैसों के लेन देन को लेकर एक मजदूर पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, जिससे आसपास में खड़े एक व्यक्ति को गोली लग गई। आनंद फानन में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं आज शाम को कुछ लोगों के द्वारा अंदर घुसकर विवाद बताया जा रहा है, इनका कुछ लेन देन का भी था जो यहाँ के ठेकेदार से। तो जैसे बता रहे हैं कि लेन देन का कुछ था, और उसके में इनका थोड़ा सा बहस हो गई, और फिर जो दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति ने उन पर फायर किया। तो उसमें तहरीर अभी दी नहीं है, अभी ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं हम देंगे, और उसके अनुसार और सीसीटीवी जो भी मिलेंगे। अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी निकिता खंडेलवाल भगवानपुर के चोली प्लॉट गांव स्थित सरकारी स्कूल पहुंची, जहां उन्होंने स्कूल की जर्जर बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल्द स्थिति को सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही मौके पर गंदगी को लेकर भी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान अपर सचिव को एक बच्ची और उसकी मां ने शिकायत करते हुए बताया कि स्कूल में उनसे कूड़ा उठवाया जाता है और स्कूल की सफाई का काम भी उन्हीं से करवाया जाता है।
जैसा कि अभी सभी को विदित है कि एक शासन से ऑर्डर निकला था कि समस्त जितने भी अपर सचिव हैं हम लोग शासन में, तो जैसे मैं अभी अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी हूँ, उनके लिए सबका एक नियोजन विभाग से ऑर्डर निकला था मुख्यमंत्री जी के आदेश पे कि सब लोग जाएंगे, अलग अलग ब्लॉक आवंटित करे गए हैं, ब्लॉक के कुछ निरीक्षण करेंगे, सरकार की जो योजनाएं हैं जो धरातल पे उतरी हुई हैं उनका समीक्षा करेंगे और ये भी जानेंगे जनता से कि योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या समस्याएं उनको आ रही हैं। वो सब देखते हुए हम लोग को एक रिपोर्ट निरीक्षण करना था आदेश पे, वो हम इसलिए मैं आज यहाँ भगवानपुर में आई हूँ। मेरा अगला विजिट नासन ब्लॉक में है और यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे मंडावर गांव के कुछ लोगों की हमने प्रॉब्लम समझी, तो स्कूल की भी लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो आज स्कूल को भी हम देखने आए हैं। बाकी लोगों ने विभिन्न प्रॉब्लम जैसे कि पानी की टंकी का प्रॉब्लम है, साफ़ सफाई का प्रॉब्लम है, इसके बारे में बताया। तो ये एक अच्छा मुझे लगता है कि ग्राउंड से एक फीडबैक मैकेनिज्म किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे, जिसपे शासन में फिर एक उसी प्रकार से क्या नीति हम निर्णय आगे भविष्य में ले सकते हैं, बेहतर योजना का क्रियान्वयन कर सकते हैं, उस हिसाब से हम आगे। देहरादून की जनता को सुरक्षित रखने और जाम लगाने वालों के खिलाफ अब नगर निगम एक्शन मोड में आने की तैयारी में है, जिसे देखते हुए देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। मेयर ने कहा कि चुनाव के समय हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम दोनों शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे और ऐसी कोई गली या प्रमुख चौक नहीं होगा जहाँ सीसीटीवी कैमरा न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि सीसीटीवी के जरिए अंधेरी जगहों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि नशा या उपद्रव करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। देखिए, इसके लिए हमने, क्योंकि हमारा इस संकल्प पत्र पे भी हमने ये कहा था कि देहरादून शहर को हम जो सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित कर देंगे। ऐसी कोई प्रमुख चौक चौराहे गलियां ऐसी नहीं होंगी कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे हमारे ना लगे हों। ये जो तीसरी आंख है सीसीटीवी के माध्यम से, एक तो हमारी जो नागरिक हैं, जनता है, वो सुरक्षित महसूस करेगी। हमारी माताएं बहनें, उनको आने जाने में किसी प्रकार की कहीं कोई उनको एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। दूसरा, साथ ही कुछ जैसे नशे का कहीं ना कहीं पे सेवन होता है और कहीं पे भी जैसे अंधेरी जगह होती है, ऐसी किसी अंधेरी जगह पे एक तो हमने लाइटों की व्यवस्था करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर हम लगाने जा रहे हैं, जिससे कि एक ऐसा वातावरण तैयार होगा कि जो ये नशा करने वाले या इस प्रकार का उपद्रव करने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोग हैं। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में महादेवपुरम में झगड़े का वीडियो वायरल होने के बाद सिडकुल पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अराजकता फैलाने और माहौल खराब करने वालों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। हरिद्वार पुलिस ने साफ कर दिया है कि अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुल्तानपुर में अवैध बिजली कनेक्शन काटने पहुंची बिजली विभाग की टीम के साथ हाथापाई और गाली गलौज का मामला सामने आया। आरोप है कि कांग्रेस नेता ताहिर हसन ने सरकारी काम में बाधा डालते हुए टीम के साथ बदसलूकी की। भट्टीपुर बिजली घर की टीम सुल्तानपुर में छापेमारी करने पहुंची थी, जहां अवैध कनेक्शन को काटने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान कांग्रेस नेता ने मौके पर पहुंचकर टीम के साथ मारपीट और अभद्रता शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।